नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO MTS 2019-20 के बारे में। आप सभी को बता दूं, हमारे इस चैनल पर क्लासेस चल रही हैं और ये क्लासेस अभी स्टार्ट ही हुई हैं। इसमें DRDO MTS के लिए क्लासेस चल रही हैं। जो DRDO MTS है, इसके लिए हिस्ट्री की क्लास है ये, जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 बातें आपको बताई जाती हैं। तो अगर आप इस 20 मिनट की वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपके 100+ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस चैनल पर कौन कौन सी क्लासें चल रही हैं। तो हिस्ट्री की क्लास चल रही है, पॉलिटी की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, जीके के सुपर 1000 क्वेश्चंस जो DRDO में स्पेशल से केवल और केवल DRDO MTS और SSC MTS के स्टूडेंट्स के लिए पूछे जा सकते हैं, उनके लिए, और एक जनरल साइंस की क्लास चल रही है। इन सभी क्लासेस में आपसे 25 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 बातें बताई जाती हैं। तो लगभग इन 4-5 क्लासों से 500+ क्वेश्चन एक दिन के अंदर हो जाते हैं। अगर आपने 20 डेज भी क्लास ले ली तो आप समझिए कि आपकी GK बेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ DRDO MTS के स्टूडेंट्स के लिए है। अदर स्टूडेंट जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर DRDO की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी 2-3 दिन में आपके लिए स्टार्ट होने वाली हैं। इनकी जो PDF है उसकी कहाँ मिलेगी, तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको PDF मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9870654113। इस व्हाट्सअप नंबर पर हाई लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप उस तरीके से भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, क्योंकि यही चैनल, सिर्फ इसी चैनल पर DRDO MTS की क्लास चल रही है, कहीं भी कोई भी चैनल नहीं चला रहा है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की बात की जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाती है, तो यहाँ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में, यानी कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और ये किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी, A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में। ओके, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन और भी बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई थी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब बात है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसके देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे, यानी कि ब्रिटेन में हुए थे। इसका जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन था, इसमें किसने भाग लिया था, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने किस में भाग लिया था, तीनों के तीनों में भाग लिया था। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, राउंड टेबल थी, उनमें भाग लिया था। ओके, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसने किस में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। देखिए, इस बार जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है CGL का, आपको पता होगा, तो इसमें एक क्वेश्चन आया था विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन आया था कि जो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी राजधानी क्या है। एक क्वेश्चन यही बना था कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो जो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, हम्पी में। कहाँ है, हम्पी में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था CGL में, वो पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे इसी बार पूछा गया था। अब विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड मैं कुछ बातें बता देता हूँ। जो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। हरिहर और बुक्का
नामक दो व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था, दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और 1336 यानी कि 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। जो हरिहर और बुक्का थे इनके 3 और भाई थे, यानी कि कुल मिलाकर ये 5 भाई थे। 5 भाइयों के परिवार में रहते थे। ओके, तो हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का अर्थ क्या होता है, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। क्या होता है, जीत का शहर कहते हैं विजयनगर को। और जो विजयनगर साम्राज्य है, एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एनटीपीसी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और यही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ यही सीजीएल के एग्जाम में भी आया है। आपसे क्या पूछा गया था एग्जाम में कि जो विजयनगर साम्राज्य है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। किस पे, तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य स्थित है। कुछ और बातें इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हरिहर और बुक्का इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो की ही थी, लेकिन इन्होंने ही, जो हरिहर और बुक्का हैं, इन्होंने ही संगम वंश की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, संगम वंश की स्थापना इन्होंने की थी। जो आपका हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की भी स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य में के जो वंश हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ हर वीडियो में। जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें कितने वंश थे, 4 वंश थे। एक था संगम वंश, एक था आपका सुलभ वंश, एक था आपका तुलुप वंश, संगम वंश, तुलुप वंश और एक था अरिवीडु वंश। यानी कि 4 वंश थे, संगम वंश, सुलभ वंश और कौन सा था, तुलुप वंश और अरिवीडु। ओके, संगम वंश की जो स्थापना की थी ये की थी हरिहर और बुक्का ने की थी, और जो अरिवीडु वंश है इसकी स्थापना किसने की थी, अर्धायु ने की थी। किसने की थी, अर्धायु ने किसकी, अरिवीडु वंश की स्थापना की थी। ओके, ये भी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सुलभ वंश और तुलुप वंश की स्थापना किसने की थी। ओके, वैसे मैं आपको बता दूं, नरसिंह ने सुलभ वंश की स्थापना की थी, नरसिंह ने, और जो वीर नरसिंह है इसने क्या की थी, तुलुप वंश की स्थापना की थी। नरसिंह ने सुलभ वंश की और जो वीर नरसिंह है इसने तुलुप वंश की स्थापना की थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और जो अरिवीडु वंश है इसकी स्थापना अर्धायु ने की थी। आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड कुछ मैंने बातें आपको बता दी हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए, और भी कई सारी बातें हैं लेकिन किसी और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध जो हजारा मंदिर है किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था, तो राजा कृष्णदेव राय थे, इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है इसका निर्माण हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत रंगड़ी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था। जो रजत रंगड़ी है इसके अनुसार, अगर रजत रंगड़ी को पढ़ा जाता है तो इसमें लिखा हुआ है कि निर्वाचन के द्वारा एक जो राजा है उसको चुना गया था, तो वो कौन था, गोपाल नामक राजा था। कौन था, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख बब्रू में है। बब्रू किस राज्य में है, जो सम्राट अशोक हैं इनका एक शिलालेख है बब्रू, और पूछा गया है कि बब्रू किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को बता दूं बब्रू जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेरी मिट्टी में, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। जो फर्स्ट राउंड टेबल जो समिट हुआ था उसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपको बता दूं विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल। जो विंस्टन चर्चिल हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के समय, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जो भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने क्या किया था, विंस्टन चर्चिल को उस समय हराया था।
चुनाव में। ओके, तो विंस्टन चर्चिल की जगह पर वो प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बंगाल में नील विद्रोह हुआ था? देखिए, बंगाल विभाजन के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष बंगाल में नील विद्रोह हुआ था? तो जो नील विद्रोह है 1859 ईस्वी में। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में बंगाल में क्या हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? नील विद्रोह हुआ था 1859 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। अच्छा, इस समय बंगाल के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो इस समय जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? कौन है? तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको वैसे पता होगा। अच्छा, नीली क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। नीली क्रांति, जब नील विद्रोह की बात हुई है तो नीली क्रांति कब हुई थी? जो नीली क्रांति हुई थी, जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन से क्या संबंधित है? नीली क्रांति उत्पादित जो संबंधित है फिशिंग से, एक तरीके से मछलियों के उत्पादन से संबंधित होती है। अच्छा, कुछ क्रांतियों से रिलेटेड बातें भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलती हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। फर्स्ट जो है, हरित क्रांति से रिलेटेड बात पूछी जाती है। हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड ये बात है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से ये संबंधित है। पंजाब राज्य ने इसका नेतृत्व किया था। किसने भी नेतृत्व किया था? पंजाब राज्य ने इसका नेतृत्व किया था। और ये खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्यान्न। ओके, तो पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति का एक तरीके से संचालन किया था, हरित क्रांति के जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, इन्होंने विश्व स्तर पर नीली हरित क्रांति का समर्थन किया था। और भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में ग्रीन जो हरित क्रांति है इसके जन्मदाता एक तरीके से कौन माने जाते हैं? स्वामीनाथन। कौन माने जाते हैं? स्वामीनाथन माने जाते हैं। भारत में तो हरित क्रांति के जन्मदाता एक तरीके से स्वामीनाथन माने जाते हैं। और विश्व स्तर पर बात की जाती है तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये कब की बात है? ये लगभग 1950 से 1960 के बीच में ये चला था। कब चला था? 1950 से 1960 के बीच में ये हरित क्रांति चली थी। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक मैं बनूं। तो ऐसी बात तो कौन सोच सकता है? लॉर्ड कर्जन ही सोच सकता है। अब सोचिए कि जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके लिए अंग्रेज विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहे हैं? जिन्होंने इसको बनाया था, जिन अंग्रेजों ने A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में, आज वही अंग्रेज इस कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब राष्ट्रभक्तता पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी पर। ओके, मेरा किसी से मतलब कोई भी किसी पार्टी से मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा इतना ही मतलब है कि जो भी पार्टी है वो सब अपनी जगह पर ठीक है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस दिन काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी? जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हिंसांग ने शंकरादित्य कहा था? जो गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हिंसांग ने शंकरादित्य कहा था? आपको बता दो, जो हिंसांग है ये विक्रमादित्य द्वितीय के सेकंड में भारत में आया था। सॉरी, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में हिंसांग नामक ये यात्री आया था भारत में। इसने क्या है? शंकरादित्य को क्या कहा था? कुमारगुप्त द्वितीय को कहा था। कुमारगुप्त द्वितीय को शंकरादित्य कहा था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के, चलिए हो गया। असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में लिया गया था? तो नागपुर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में अधिवेशन हुआ था। और ये अधिवेशन कब हुआ था? सबसे बड़ी बात ये बनती है कि नागपुर में तो अधिवेशन हुआ था। अच्छा, नागपुर है कहाँ पर?
किस राज्य के अंदर आता है नागपुर? तो जो नागपुर है ये आपका आता है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। अच्छा, महाराष्ट्र से अगर ये नागपुर आता है, संबंधित है, तो आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है इस समय, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहे हैं ये। पार्टी को इन्होंने, एक पार्टी से इन्होंने अपना रास्ता तोड़ दिया एक तरीके से, उसके बाद इन्होंने अपना कांग्रेस के साथ, और एक और दल है मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, तो उस दल के साथ इन्होंने गठबंधन करके अपनी सरकार को स्थापित किया। क्या किया? अपनी सरकार को स्थापित इन्होंने किया। तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं कौन है? आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन बन सकता है ये। अच्छा, जब बात होती है किसकी? अधिवेशन की। किसकी बात होती है? अधिवेशन की बात होती है। तो मैं जब 1920 में अधिवेशन हुआ, किसका अधिवेशन हुआ? असहयोग आंदोलन के लिए निर्णय लिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो ये 1920 के करीब अधिवेशन हुआ था। जब 1920 में अधिवेशन हुआ था तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सीवी राघवाचार्यर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? सीवी राघवाचार्यर इसके अध्यक्ष थे। नागपुर में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के इस समय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी हैं। 1920 में इसको पारित किया गया था और 1920 को ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैंने समय लिया इसके लिए इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले किस राजपूत घराने ने बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो कौन सा राजपूत? तो इसका सही उत्तर है कछवाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में परगने की खजांची को क्या कहते थे? जो परगने की खजांची थी इसको क्या बोलते थे? फौतदार कहते थे। क्या बोलते थे? फौतदार बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीमेकस, जो डीमेकस है बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। अच्छा, डीमेकस से रिलेटेड, बिंदुसार के शासनकाल में डीमेकस आया था। तो मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? मेगस्थनीज, जो मेगस्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और जो सेल्यूकस निकेटर की बहन थी हेलेना, कौन थी? हेलेना सेल्यूकस निकेटर की बहन थी। उसने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से शादी की थी। और जो हेलेना थी इसका एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था जस्टिन। क्या था? जस्टिन था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिका पुराण, काली पुराण, सती पुराण हिंदू धर्म में किससे संबंधित है? तो शाक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से विख्यात है? कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से है? तो जो चंद्रगुप्त सेकंड है ये विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। और इसके जो स्थापना की थी वो की थी चाणक्य ने। किसने की थी? चाणक्य ने इसकी स्थापना की थी। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जिस नाम से भी आप इनको जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट है, अत्याचारी और तथा हीन है। यह कथन किसके द्वारा कहा था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। सिस्टर निवेदिता ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, यह तो पूरी तरह से भ्रष्ट और अत्याचार और हीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दादाभाई नेहरू को चुना गया था, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया था। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, यहाँ से दादाभाई नेहरू ने सबसे पहले पता लगाया, सबसे पहले इन्होंने मेरे को याद नहीं आ रहा ढंग से, स्टैटिकल जो आय है, भारत की जो आय है, इस पर इन्होंने अपना निर्णय एक तरीके से बताया था कि भारत की कुल आय कितनी है। जीडीपी के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था 1868 के करीब। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दादाभाई नेहरू जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता है? तो प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था? तो जो वैश्य होते थे उनको बोलते थे सार्थवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी नरेश गांगेय देव विक्रमादित्य की मुद्राओं पर कौन सी हिंदू देवी अंकित है? तो लक्ष्मी जी की
अंकित है। कलचुरी नरेश गांगे देव विक्रमादित्य की मुद्राओं पर कौन सी हिंदू देवी अंकित है? लक्ष्मी जी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट, कुल कितने सदस्य साइमन कमीशन में थे? तो देखिए 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया था, तो इसका विरोध भी किया गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 मेंबर्स थे इसके। ओके, और जो साइमन व्यक्ति था वो इसका चेयरमैन था, एक तरीके से अध्यक्ष था। तो साइमन कमीशन वापस जाओ, इसी का नारा लगाया गया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो अलबरूनी जो था, जो अलबरूनी था, महमूद गजनवी के साथ मुस्लिम विद्वान भारत आया था। कौन? अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष था? देखिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला जो अध्यक्ष था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी, और इसकी जो स्थापना की थी आगा खान ने की थी और सलीमुल्लाह खान ने की थी। किसने की थी? आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से संबंधित थे? तो ये उज्जैन से संबंधित थे। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, ये भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटेबेटन की घोषणा कब और किसने की थी? तो भारत के विभाजन से संबंधित, जिसमें भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे, तो इसकी लॉर्ड माउंटेबेटन ने इसकी घोषणा की थी 3 जून 1947। 3 जून 1947 को इसकी घोषणा की गई थी। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने इसमें 25 प्लस क्वेश्चन आपको करा दिए। ओके, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन को पूछा जाता है, और काफ़ी तौर पर डीआरडीओ के एग्जाम्स में तो ऐसे क्वेश्चन को पहले भी देखा गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ।